नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आज़ाद, दरभंगा के सांसद। आइए इनसे बात करते हैं, क्योंकि ये पटना पहुंचे हुए हैं। इन्होंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया है। आज़ाद जी, आपका स्वागत है। आप बताइए, सब लोग आपसे एक ही सवाल कर रहे हैं कि पता खोलिए, किस गठबंधन से, महागठबंधन से, एनडीए से, कहाँ से लड़ेंगे चुनाव? दरभंगा से लड़ेंगे चुनाव। सिचुएशन वही होगा। चुनाव दरभंगा से ही लड़ना है। चुनाव दरभंगा से ही लड़ना है। किससे लड़ना है उस समय आने पर बता दूंगा। आप खड़वास में क्यों बुलवा रहे हैं आप? अच्छा, कांग्रेस से अपना लगाव बता दीजिए, पारिवारिक लगाव। नहीं, पिताजी तो मेरे बड़े एक स्वतंत्रता सेनानी थे। 1952 में सबसे कम उम्र के कांग्रेस के सांसद थे, और उन्हें जवाहरलाल नेहरू जी से वह विधानसभा का टिकट मांगने गए, लेकिन उनको अच्छे लगे, उन्होंने उनको सीधा लोकसभा का टिकट दे दिया। इंदिरा गांधी जी के समय वह केंद्र में मंत्री रहे। राजीव गांधी जी के समय में वह मुख्यमंत्री बिहार के बने। तो उनका प्रभाव एक सच्चे ईमानदार इंसान का हम लोगों पे पड़ा, और तभी स्वर्गीय भागवत झा आज़ाद जी के पद चिन्हों पे हम तीनों भाई आज तक चलते रहे हैं। आपने बहुत राजनीतिक परिवारों के बारे में सुना होगा, लेकिन हमारे परिवार में कहीं भी आपने इस प्रकार से नहीं सुना होगा। मेरे बारे में हाँ, यह ज़रूर सुना होगा कि बड़ा दबंग है, लड़ाई झगड़ा करता है। गुस्सैल है? गुस्सैल नहीं है, लड़ाई झगड़ा करता है, वो तेवर में रहता है। तो नए साल में तेवर तो वही रहेगा, अंदाज नया रहेगा। तेवर वही रहेगा, अंदाज। अभी दरभंगा में जहाज उड़ेगी, वहाँ से वहाँ के लोग अब हवाई जहाज से सफर करेंगे। ये उसमें भी एक बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया, आपका अपमान कर दिया गया, बाइकआउट करके वहाँ से निकल गए। क्या हुआ? देखिए, जब तक मेरा वो अपमान करते रहे मैं सहता रहा, क्योंकि दरभंगा के लोगों के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, जिसकी लड़ाई हमने शुरू से लड़ी थी। लेकिन जिस समय वहाँ पर हमारे कुछ समर्थक लोगों ने कहा कि सांसद भी हैं, उनको भी माला दीजिए, उनको भी सम्मान दीजिए, आप कैसे उसको कोने में बिठा करके रखे हुए हैं, ऐसे में वहाँ पुलिस आई और नीतीश कुमार जी के इशारे पर और सुशील मोदी के इशारे पर उन लोगों पर लाठियाँ बरसाई गई, उन लोगों को मारा गया। तो मिथिला के जन थे, वह मेरे समर्थक थे या नहीं थे वह अलग बात है, लेकिन मिथिला के लोग थे, उसमें सभी लोग थे। और उनको जब मारा पीटा गया तो मुझसे नहीं देखा गया, मुझे रोना आ गया, और मैं सुरेश प्रभु जी के पास गया। मैंने कहा कि मैं अपना अपमान तो सह रहा हूँ, लेकिन ऐसे मिथिला के लोगों को आप पीटिएगा, मैं वो अपमान नहीं सह सकता, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और मैं वहाँ से उठ के चला आया। आपके लिए मार खाने वाले सारे कार्यकर्ता आरजेडी और कांग्रेस के थे? जी नहीं, अभी तो ना आरजेडी का मेरे पास कोई है, ना कांग्रेस का कोई मेरे पास है, ना बीजेपी का मेरे पास है। मेरे पास तो वो लोग हैं जो सभी पार्टी में रहते हुए मुझे अपना मानते हैं और मुझसे प्यार करते हैं और मुझसे मोहब्बत करते हैं। वहाँ लगभग 150 की कैपेसिटी थी, उसमें से 100 लोग मेरे साथ में थे। तो अब आप वो अनुपात समझ ही सकते हैं कि मेरे लोग को कितना लोग मुझे चाहते हैं। महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं वो भी मान चुके हैं कि आप उन्हीं के नेता हैं, तो बड़ी प्रसन्नता की बात है ना। तो बीजेपी वाले भी दुखी थे जो मेरा सब अपमान हुआ था, तो वह महागठबंधन वाले माने तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है। एनडीए वाले मानते ही हैं, वह भी मुझे प्रसन्नता है। जदयू वाले भी कार्यकर्ता मुझे बहुत मानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी वाले भी मानते हैं, और आम जन जो किसी पार्टी में नहीं है वो भी मानते हैं। माले वाले भी मानते हैं, सीपीआई और सीपीएम वाले भी मानते हैं। आपने सीआर से तुलना किसकी की? किस नेता की तुलना आपने सीआर से की? सीआर में तो यही दोनों हो गया ना, नीतीश कुमार और सुशील मोदी। इसके अलावा और कौन सीआर था? यही दोनों सीआर था, और यही दोनों सीआर बैठ करके केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ इन्होंने गड़बड़ी करवाई। वो बेचारे डर करके ये करवा गए, अन्यथा इनकी औकात थी कि ये कर लेते। ये तो मुझे पता नहीं, भनक नहीं लगी। अगर भनक लग गई होती तो मैं जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाता और देखता कौन उठाता है मुझे। चूक गए, क्योंकि हम लड़ने भिड़ने वालों में से हैं, भागने वालों में से नहीं है। वो अवसर जो था ना हाथ से निकल गया। अगर पता होता पहले तो वहीं जाके बैठ जाते, हम कहते ठीक है, ले जाता और बनता फोटो अपॉर्चुनिटी। अच्छा, चलिए, तो आप सुन रहे थे कीर्ति आज़ाद को। कीर्ति आज़ाद का कहना है कि ये डरने वाले नहीं हैं, ये दरभंगा मिथिला के शेर हैं, और कौन सीआर है ये भी बता दिया है। आपको अगर इनका संदेश अच्छा लगे तो इसको फैलाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। नमस्कार।